हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टोरी की रीडिंग। तो आज हम स्टोरी की रीडिंग करेंगे और आई होप जो स्टोरी है ये आपको अच्छे से समझ आएगी और आपको आप जो है इसको इंग्लिश ग्रामर जो है और इसकी जो वोकैब है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे और जो अपनी डेली लाइफ है उससे भी रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है 4 फूल्स। फूल्स का मतलब क्या है? मूर्ख, 4 मूर्ख जो है इस स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। वंस मतलब कि एक बार की बात है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा टू फाइंड 4 फूल्स, कि वो 4 मूर्ख लोगों को ढूंढ के लाए इन हिज किंगडम, जो अकबर के राज्य में रहते हैं उसी में से 4 लोगों को ढूंढ के लाए जो मूर्ख हों। एंड बीइंग देम टू हिम, और उनको जो है वो राजा के सामने, जो अकबर है उसके सामने लेके आया जाए। बीरबल वॉज अम्यूज़्ड, अम्यूज़्ड का मतलब है कि जो बीरबल था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। एट द एम्परर्स विश, एम्परर की जो अकबर ने विश कही थी कि 4 मूर्ख लोगों को लेके आओ, इसके लिए जो अकबर था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। एंड सेड, और उसने कहा बीरबल ने, जहाँ पना, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, कि ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। एज दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फुलिश पीपल, क्योंकि जो ये पूरा संसार है, पूरा का पूरा जो है वो मूर्ख लोगों से भरा हुआ है, इसलिए ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ऑल आई नीड इज़ ऑफ फ्यू डेज़, बीरबल कहता है कि मुझे सिर्फ कुछ दिन चाहिए और जो है मैं 4 मूर्ख लोगों को ढूंढ कर ले आऊँगा। अकबर रेडिली ग्रांटेड बीरबल्स रिक्वेस्ट, तो जो अकबर था उसने बीरबल की जो रिक्वेस्ट थी उसको ग्रांट दिया, मीन्स उसको परमिशन दी। एंड गेव हिम फ्यू डेज़, और उसे कुछ टाइम, जो कुछ दिन दिए, टाइम टू लुक आउट फॉर द फूल्स इन हिज किंगडम, कि जो उसके राज्य था उसमें से वो 4 मूर्ख लोगों को ढूंढ के लाए। आगे क्या कहता है। हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम द एम्परर, मीन्स जो एम्परर है, जो राजा अकबर था, उससे परमिशन लेकर बीरबल स्टार्टेड लुकिंग फॉर द फूल्स, जो बीरबल था उसने मूर्ख लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, ही सो अ मैन कैरिंग अ लार्ज प्लेट, एक दिन उसने देखा कि एक मैन था, जो एक लोग था, वो एक बहुत बड़ी प्लेट को ले जा रहा है, फुल ऑफ क्लॉथ्स, और उस प्लेट के अंदर क्या थे? बहुत ज़्यादा कपड़े थे, स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ थी, एंड अदर एक्सपेंसिव गिफ्ट आइटम्स, और बहुत ज़्यादा गिफ्ट, बाकी सारे जो गिफ्ट आइटम्स थे वो भी थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जो बीरबल था उसको जिज्ञासा हुई, उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या है। बीरबल आस्क्ड द मैन, तो बीरबल था जो उसने उस आदमी से पूछा, माई डियर मैन, फॉर हुम आर यू कैरिंग सो मैनी कॉस्टली गिफ्ट्स, कि उसने उससे रोक के पूछा कि तुम ये सारे के सारे जो इतने महंगे, कॉस्टली का मतलब है महंगे गिफ्ट्स हैं, वो किसके लिए ले जा रहे हो? फॉर हुम का मतलब है किसके लिए ले जा रहे हो। आगे क्या कहता है। द मैन रिप्लाई, तो जो वो मैन था जो बहुत सारे गिफ्ट लेके जा रहा था उसने रिप्लाई किया, दीज गिफ्ट्स आर फॉर माई वाइफ, कि ये जो सारे के सारे गिफ्ट हैं वो मेरी वाइफ के लिए हैं। शी हैज़ लेफ्ट मी, जो उसकी वाइफ थी उस लोग की, उस मैन की, वो उसको छोड़ के जा चुकी है। लेफ़्ट का मतलब है छोड़ के चले जाना। एंड मैरिड समवन एल्स, और उसने जो है वो किसी और से शादी कर ली है। ऐसा जो है वो लोग बता रहा है बीरबल को कि वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, किसी और से शादी कर ली है उसने। एंड नाउ शी हैज़ जस्ट बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, और कहता है कि अब जो है वो एक बेबी बॉय के साथ जो है ब्लेस्ड हुई हैं। सो आई हैव बोट ऑल दिस गिफ्ट्स फॉर हर, कहता है कि इसलिए मैं सारे के सारे जो गिफ्ट्स हैं वो उस औरत के लिए लेके जा रहा हूँ जो मुझे छोड़कर चली गई है। व्हेन बीरबल हियर द मैन्स रिप्लाई, जब बीरबल ने इस लोग का जो उत्तर था वो सुना, ही थॉट ऑफ हिम एज द आइडियल कैंडिडेट, तो बीरबल को वही बात याद आई कि ये बिल्कुल आइडियल का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है, बिल्कुल सही जो पर्सन है, टू प्रेजेंट बिफोर द एम्परर, कि इसको राजा अकबर के आगे लेके जाया जाए। बीरबल आस्क्ड हिम टू अपीयर इन द रॉयल कोर्ट, तो जो बीरबल था उसने उस मैन को कहा कि आप जो कोर्ट है, जो सभा होती है, वहाँ पर आएँ। वेन एवर ही कॉल्ड हिम, अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ है? बीरबल के लिए। बीरबल क्या कहता है कि जब भी मैं आपको बुलाऊँ तो आप राजा के दरबार में आ जाएं। आगे क्या कहता है। सून आफ्टर, उसके थोड़ी देर बाद,
सून आफ्टर का मतलब है थोड़ी देर बाद। बीरबल सो अनदर मैन, बीरबल ने एक और आदमी को देखा। हु वॉज क्लमजली सिटिंग ऑन अ बफेलो, जो कि एक भैंस के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है। एंड कैरिंग अ बंडल ऑफ ग्रास ओवर हिज हेड, वो जो मैन है वो भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और उसने जो घास का बंडल है वो अपने सिर के ऊपर रख रखा है, भैंस के नहीं अपने सिर के ऊपर, और ख़ुद भैंस के ऊपर बैठा है। बीरबल आस्क्ड हिम, बीरबल ने उससे पूछा, वाई आर यू कैरिंग दिस बंडल ओवर योर हेड, कि तुमने जो ये घास का बंडल है, घास का जो गट्ठड़ है वो तुमने अपने सिर पे क्यों रखा हुआ है। तो वो मैन है उसने क्या रिप्लाई दिया, द मैन रिप्लाई, सर माई बफेलो इज़ प्रेगनेंट, कि सर जो मेरी बफेलो है वो माँ बनने वाली है। डोंट यू थिंक इट वुड बी क्रूल ऑन माई पार्ट, आगे वो बीरबल को कहता है कि क्या आपको ये नहीं लगता कि मैं इसके साथ एक क्रूल पर्सन की तरह बिहेव करूँगा, टू लोड दिस हैवी बंडल ऑफ ग्रास ऑन हर एट दिस टाइम, कि अगर मैं ये जो घास का भार है अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो इससे ज़्यादा बोझ लगेगा और ये इसके साथ अच्छी बात नहीं है। वो पर्सन ऐसा बोल रहा है जो कि खुद भैंस के ऊपर बैठा है और जो घास का भार है वो अपने सिर पे रखा हुआ है। आई केयर अबाउट हर, कहता है कि मैं जो मेरी भैंस है उसकी अच्छे से केयर करता हूँ, वेरी मच, एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए आई एम कैरिंग द बंडल ऑफ दिस ग्रास ओवर माई हेड, और इसलिए जो ये घास का बंडल है ये मैंने अपने सिर पे रखा हुआ है। तो बीरबल कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग, तो जो बीरबल है वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। एंड आज द सेकंड मैन, और जो सेकंड मैन उसने देखा था जो कि बफेलो के ऊपर बैठा था, उसको कहा उसने, टू अपीयर इन द रॉयल कोर्ट ऑन एट गिवन टाइम, कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं कि तुम जो राजा के सामने, अकबर के सामने कोर्ट में हाजिर हो जाना, कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बीरबल कॉल्ड बोथ द मेन टू कोर्ट, तो बीरबल ने जैसा उन दो लोगों से कहा था कि तुम कोर्ट में आ जाना जब भी मैं बुलाऊं, तो बीरबल ने वो अगली सुबह कोर्ट में बुलाए। एंड प्रेजेंटेड देम टू अकबर, और अकबर जो है वो उनसे मिला, एज द बिगेस्ट फूल्स इन द किंगडम, और बीरबल ने कहा कि ये सबसे बड़े मूर्ख हैं इस राज्य के अंदर। अकबर ने कहा, बट दीज आर ओनली 2 फूल्स, कि ये तो सिर्फ 2 मूर्ख हैं, क्योंकि उसने जो अकबर है उसने तो उसको 4 के लिए बोला था कि 4 ऐसे लोगों को लेके आओ जो मूर्ख हों। आई हैड डायरेक्टेड यू टू ब्रिंग 4 फूल्स टू मी, अब जो है वो जो अकबर है वो बीरबल से पूछता है कि मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम 4 मूर्ख लोगों को लेके आओ, लेकिन ये तो सिर्फ 2 हैं। वेयर आर द अदर 2, जो अकबर है वो पूछता है कि बाकी 2 कहाँ पे हैं। आगे जो बीरबल है वो क्या कहता है, बीरबल फोल्डेड हिज हैंड्स, बीरबल जो है वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, एंड सेड, और कहता है, आई बेग योर पार्डन अल्लाह पना, इसका मतलब है कि मुझे माफ़ करना, जो भी उनकी भाषा बोलते थे, अल्लाह पना। द थर्ड फूल इज़ नन अदर देन यू, कि जो तीसरा जो मूर्ख है वो आपके अलावा कोई नहीं है। जो बीरबल है उसने कहा अकबर से, हु आस्क मी टू ब्रिंग दीज फूल्स, कि जिसने मुझे ये कहा कि मूर्ख लोगों को ढूंढ के लाओ, वो खुद भी मूर्ख है। एंड द फोर्थ फूल इज़ मी, और बीरबल कहता है कि चौथा मूर्ख जो लोग हूँ वो मैं खुद हूँ। हु हैज़ ब्रॉट दीज फूल्स टू यू, कि जो ब्रॉट का मतलब है कि जो लेकर आया है इन मूर्खों को आप तक, वो चौथा मूर्ख लोग मैं हूँ। द एम्परर बर्स्ट आउट लाफिंग एट बीरबल्स ह्यूमरस, तो जो एम्परर था, जो राजा था, बर्स्ट आउट का मतलब है ज़ोर ज़ोर से हंसना, लाफिंग का मतलब हंसना, एट बीरबल्स ह्यूमरस, जो बीरबल ने जो भी तरकीब लगाई थी, जो भी उसने ये हंसी की कहानी दिखाई, मजाक किया, उस पर जो अकबर है वो बहुत ज़्यादा हंसा। एंड कमेंडेड हिम फॉर हिज रेडी विट, और उसको कमेंडेड का मतलब है उसकी प्रशंसा की, उसकी विट का मतलब है उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जो है।